हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है कक्षा 11 का पाठ 1, जिसमें हम आपको 2 लेक्चर करा चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का ऊर्जा से क्या संबंध है, अर्थात फिजिक्स का बेसिक पढ़ाया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज और उन्हें खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम, अर्थात खोजकर्ता। और आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी प्रकृति में कितने मूल बल आरोपित होते हैं। ठीक है, प्रकृति में मूल बल कितने हैं। ये लेक्चर जो है आज का, ये कक्षा 11 के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट में, जेईई में बहुत पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारी प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हमारी प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 प्रकार के बल होते हैं बच्चों? नंबर 1 होता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, गुरुत्व के आकर्षण का बल, अर्थात ये सदैव आकर्षण का होता है, जो गुरुत्व के द्वारा आकर्षित होने पर आरोपित होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा होता है बच्चों परबल नाभिकीय बल। परबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। चौथा होता है बच्चों दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इस प्रकार हमारी प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, परबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। अब देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था। इसकी जो सर्च है वो वैज्ञानिक न्यूटन ने की थी, सर आइजक न्यूटन। मैंने बताया था इससे पिछले लेक्चर में भी कि जैसे आप मार्कर को गिरेंगे तो ये गुरुत्व के आकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खिंचाएगा। ठीक है बच्चों। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसकी व्याख्या सर आइजक न्यूटन ने की थी। इन्होंने बताया था कि जैसे 2 पदार्थिक कण हैं, 2 पदार्थिक मीन्स एक ही पदार्थ के 2 कण हैं, m1 द्रव्यमान का है, ये m2 द्रव्यमान का है। सपोज कीजिएगा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो न्यूटन ने बताया था कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं, ये किस बल के द्वारा पदार्थ से बंधे होते हैं, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। जिस बल से ये कण पदार्थ से संबंधित होते हैं, अर्थात बंधे होते हैं, उसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी व्याख्या की थी न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया कि इन दोनों पदार्थिक कणों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बल जो होता है F, वो इन दोनों द्रव्यमान मतलब m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इन कणों का द्रव्यमान बढ़ेगा, इन कणों का द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। देखिए, अनुक्रमानुपाती का साइन सीख लें। ये होता है अनुक्रमानुपाती का साइन, प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, ये न्यूटन का पहला तथ्य हुआ। दूसरा बताया इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम में, दूसरा तथ्य ये है कि जो बल होता है इनके बीच का, जो बल होता है F, वो इनके बीच की दूरी मतलब r के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1 कर दीजिए, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों, न्यूटन ने ये 2 तथ्य दिए। पहला क्या था कि जो पदार्थिक कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है बच्चों, दूरी बढ़ेगी, अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, दूरी घटेगी तो बल का मान बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती माने उल्टा संबंध। ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को ज्वाइन कर दें जो न्यूटन ने दी, ये दोनों समीकरणों को मिलाएं तो देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा बच्चों
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अनुक्रमानुपाती का अगर चिन्ह हटाऊं, ये जो अनुक्रमानुपाती का साइन है इसे हटाया जाए तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है, F इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाता है G। G का नाम होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविएशन कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करता है। ये प्रकृति का मूल बल है, क्योंकि जो भी प्रकृति में पदार्थ हैं उनके जो पदार्थ हैं वे कणों से मिलकर बने हैं, और जो कण हैं वे किस बल के द्वारा बने हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बने हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसको मूल बल कहा जाता है, क्योंकि हमारी प्रकृति में हर जगह देखो तो पदार्थ ही पदार्थ हैं, और पदार्थों के बीच जो कण होते हैं वे इसी बल के द्वारा बंधे होते हैं, इसीलिए ये प्रकृति का मूल बल है। दूसरा हमारी प्रकृति का मूल बल है बच्चों विद्युत चुंबकीय बल। देखिए, विद्युत चुंबकीय बल की व्याख्या की थी वैज्ञानिक कूलाम ने। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करी किन्होंने, सर आइजक न्यूटन ने, और विद्युत चुंबकीय बल की व्याख्या किसने करी बच्चों, कूलाम ने। कूलाम ने बताया था कि जैसे दो आवेशित कण है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक आवेशित कण Q1 है, दूसरा आवेशित कण Q2 है। अब आवेशित कण क्या है, आवेशित कण होते हैं चार्जिड पार्टिकल, जिन्होंने चार्ज ग्रहण कर रखा हो, जो आवेश हो जिन पर। ठीक है, जैसे आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो वो क्या करता है, चार्जिंग ग्रहण करता है, आवेश ग्रहण करता है। तो आवेशित कण होते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रॉन जो कि एक ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन जो कि एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन आवेशहीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है बच्चों, अल्फा कण ये धनावेशित कण है, इस पर 2 प्रोटॉनों के बराबर आवेश होता है। तो ये तो आवेश निकालना किस पर कितना होता है ये आपको मैं बाद में समझा दूंगा, केमिस्ट्री में भी समझेंगे आप इसको। तो बच्चों देखिए, 2 आवेशित कण हैं, ये सपोज कीजिए किसी स्थिति में बिंदु A और B पर हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो विद्युत चुंबकीय बल है वो कहता है कि इन आवेशित कणों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए मैं 2 वर्ड यूज कर रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण में मैं बोल रहा था केवल आकर्षण, क्योंकि आप देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पर आएगा आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण, तो ये आकर्षण का होता है। लेकिन अगर विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। अब आती है बात, सर आकर्षण का कब होगा, प्रतिकर्षण का कब होगा, इसकी डिटेल में व्याख्या तो आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, 12वीं का जो पार्ट पहला है मैंने उसमें पढ़ा भी रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों प्रकार का हो सकता है। आकर्षण बल कब होगा, यदि एक आवेशित कण पॉजिटिव हो, दूसरा आवेशित कण नेगेटिव हो, अर्थात प्लस और माइनस के हो, तो उनके बीच जो बल लगता है वो होगा आकर्षण बल। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए बच्चों, प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अर्थात इनकी बात करें तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। और अगर हम बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन की या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, तो इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण का बल। तो विद्युत चुंबकीय बल कहता है कि 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल इन आवेशों मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर। तो दोनों समीकरण उसी की तरह है, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की तरह। उसमें द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था और यहां पर आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था, इसमें भी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या यहां पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसमें कांस्टेंट आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, K होता है यहां पर स्थिर वैद्युत नियतांक और K का मान होता है 9 × 10⁻⁹, जो कि आपको मैं
कक्षा 12 में डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आपके लिए इतना ही बहुत है जो मैंने आपको बताया। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच लगता है। यह कहता है कि दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, आवेशों का गुणनफल घटेगा तो बल भी घटेगा, और बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, क्योंकि जो बल है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, इन दो बातों पर डिपेंड करता है विद्युत चुंबकीय बल। दोनों इक्वेशंस को मिलाया हमने तो हमें मिला F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये प्रकृति का दूसरा मूल बल हुआ। आगे देखते हैं, तीसरा प्रकृति में मूल बल होता है परबल नाभिकीय बल। ये क्या है बच्चों? तीसरा बल है बच्चों परबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, परबल नाभिकीय बल क्या कहता है, ये इसके बारे में समझेंगे आप। परबल नाभिकीय बल जो होता है ये बताता है कि जो नाभिक में मूल कण होते हैं, परमाणु में जो मूल कण होते हैं, उनके बीच में जो बल लगता है जिसके द्वारा वे परमाणु से बंधे रहते हैं, उसे बोलते हैं परबल नाभिकीय बल। देखिए पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र पर होता है धनावेशित नाभिक, और इसकी जो खोज की थी नाभिक की, वो किसने की थी? वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, याद आया? पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, परमाणु को फोड़ दिया था किसने? रदरफोर्ड ने। और फोड़ के कौन निकला था परमाणु के अंदर? नाभिक। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और नाभिक के अंतर्गत पाया जाता है मूल रूप से प्रोटॉन। और परमाणु के अंदर मूल रूप से अगर बात करें तो परमाणु के अंदर मूल रूप से पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इन कणों को, मूल कणों को आपस में बांधे रखने के लिए जो बल प्रयुक्त होता है वह कहलाता है परबल नाभिकीय बल। देखिए ऐसे, जैसे परमाणु ये है, ठीक है, नाभिक ये है, परमाणु, ये परमाणु हुआ, ये नाभिक हो गया। नाभिक की प्रकृति बच्चों धनावेशित होती है, परमाणु की प्रकृति विद्युत उदासीन होती है। अब आई बात, परमाणु की प्रकृति उदासीन क्यों होती है सर? देखिए नाभिक की प्रकृति धनावेशित क्यों होती है? क्योंकि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन, नाभिक के अंदर मूल रूप से प्रोटॉन होते हैं, तो इसलिए नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति होती है नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, जितना नाभिक में प्रोटॉनों पर धनावेश होता है उतना ही नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। तो अब देखिए, जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से खत्म हो जाएगा, अर्थात परमाणु की प्रकृति विद्युत उदासीन होगी। ठीक है बच्चों, ये केमिस्ट्री में भी आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे कि परमाणु उदासीन होता है। पर क्यों होता है ये समझने में कोई कोई बच्चा 2 साल ले लेता है। आपको आज ही समझना है परमाणु की प्रकृति विद्युत उदासीन क्यों होती है। क्योंकि परमाणु के नाभिक में जितना धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों पर कुल ऋणावेश होता है। तो यह धनावेश इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश द्वारा निरस्त हो जाएगा, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए परबल नाभिकीय बल क्या होता है। परबल नाभिकीय बल होता है, देखिए नाभिक का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, अति सूक्ष्म आकार होता है इसका। कितना? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि, बहुत छोटा साइज है। और परमाणु के साइज की बात करें बहुत छोटा है, ये भी 10⁻10 मीटर की कोटि। नाभिक से तो बड़ा है लेकिन फिर भी बहुत छोटा है, 10⁻10 मीटर की कोटि, बहुत छोटा आकार है। इस छोटे से आकार में साथ साथ रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नाभिक में छोटे से आकार में रहते हैं प्रोटॉन। अगर छोटे से घर में रहेंगे तो उनमें लड़ाई होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि उनके बीच आपस में बहुत प्रेम हो, अर्थात वे तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधे हों, तो ये लड़ाई नहीं होगी। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वे प्रोटॉन एक दूसरे से तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं।
इसी प्रकार परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे भी तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन को प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से जो बल बांधे रखता है वह परबल नाभिकीय बल कहलाता है। अगेन रिवाइज, प्रोटॉन को प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से जो बल बांधे रखता है वह परबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसे मूल बलों की श्रेणी में क्यों रखा गया। जो भी तत्व है, जो भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और जो छोटे से छोटा कण होता है उसे ही कहते हैं परमाणु। अर्थात जहां देखो वहां परमाणु। ये देखिए मैंने हाथ ऐसे करा तो बहुत सारे परमाणुओं से, लाखों करोड़ों परमाणुओं से लड़ाई लड़ी है। ठीक है, बहुत सारे परमाणु हैं हमारे आसपास वायुमंडल में। वायु के जो कण घूम रहे हैं वे उन कणों को जो समूह है वे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। ठीक है बच्चों, तो जो परमाणु है, परमाणु के केंद्र पर होता है धनावेशित नाभिक और नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। वे आपस में जिस बल द्वारा बंधे रहते हैं वही कहलाता है परबल नाभिकीय बल। तो ये मूल बल इसलिए है क्योंकि परमाणु हर जगह व्याप्त हैं, अर्थात प्रकृति में हर जगह व्याप्त बल जो परमाणुओं में आवेशित कणों को आपस में बांधे रखता है परबल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे अब आप दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ वो स्वतः ही अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता रहता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से क्षय होने वाले बीटा कण, देखिए रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से क्षय होने वाला बीटा कण, क्षय मतलब खर्च होने वाला, रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से क्षय होने वाला बीटा कण तथा उस पदार्थ के मूल कणों के बीच जो दुर्बल बल लगता है, इन कणों के बीटा क्षय, ठीक है, जो बीटा क्षय हुआ और जो मूल कण है इनके बीच जो दुर्बल बल लगता है वह दुर्बल बल बोला जाता है बच्चों, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक से क्षय होने वाले बीटा कण तथा मूल कणों के बीच जो दुर्बल बल आरोपित होता है वह दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो आज आपने पढ़ा प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल होते हैं। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, परबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इन सारों में अगर पूछा जाए सबसे परबल कौन है तो आप कहोगे सबसे परबल जिसके आगे परबल लगा है वही परबल है। ठीक बात, किसके आगे लगा है? परबल नाभिकीय बल। तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे परबल बल परबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, 1 नंबर में बहुत पूछा गया है प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों में सबसे परबल बल कौन सा है, तो सबसे परबल बल परबल नाभिकीय बल है। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे दुर्बल कौन है। तो अब देखिए इसका आंसर बच्चे लिखाते हैं दुर्बल नाभिकीय बल, या इसका दूसरा नाम होता है क्षीण नाभिकीय बल। तो नाम भले ही इसका क्षीण है लेकिन सबसे क्षीण नहीं होता क्योंकि ये अति सूक्ष्म स्थान में प्रभावी होता है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा क्षीण नहीं होता है। इससे भी क्षीण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल है। और सबसे परबल बल कौन सा है? सबसे परबल बल परबल नाभिकीय बल है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं समझता हूं आपके आज का पढ़ाया गया होगा, समझ में आ गया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।